पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अमीन गुजर है। मैं 1986 में सियासत में मैंने कदम रखा। मेरे वालिद साहब, उनका नाम हाजी उमर हयात नंबरदार, फौत हो गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। हमने उनसे इतना सीखा। मैंने पहला स्टेप जो लिया, उस वक्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल बना मैं 90 में, जब 40-30 गांव पर मुश्तमिल थी यूनियन काउंसिल। उस वक्त मैं अल्लाह के फजलो करम से चेयरमैन यूनियन काउंसिल बना। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को बिला मुकाबला नाज़िम बनाया। बिला मुकाबला, मेरा मुकाबला एक एमएनए के साथ था। फिर मैं 8 साल तहसील जहानिया का मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, मार्केट कमेटी जहानिया, इक्वल एमपीए की सीट है तहसील जहानिया की, मैंने 7 से 8 साल कभी एडमिनिस्ट्रेटर रहा, कभी चेयरमैन तहसील जहानिया रहा। लास्ट इसी टाइम तक मैं 2 साल पहले ये मेरा टेन्योर खत्म हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इन बातों में ना आए, हम सब भाई हैं। मैं थोड़े सा वक्त की बहुत कमी है इसलिए वजाहत की है। इस बात से ना घबराएं, कोई गुज्जर है, पवार है, परिहार है, लबाना है, सब भाई हैं हम। ये हैं, इसकी मिसाल ये है कि ऐसे कोई एक काम जट है, कोई सिंधु जट है, कोई फलां जट है, कोई ठाकर जट है। ये जब इंडिया से पार्टीशन से जनरल सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। कुछ बातें जज्बात में जवान करते हैं, करनी भी चाहिए। ये इंडिया में बड़ी कुर्बानी है आपकी कौम की, लेकिन किसी ने उजागर नहीं किया, इनको उजागर नहीं हुई हैं। जब अब ये वक्त आ गया है, मैं फिर शुक्रगुजार हूं हाजी यासीन साहब का। हमने ख्वाब सोचे थे, इसने अमल करके दिखा दिया। हमारे ये ख्वाब थे। यहाँ मेरी बिरादरी के बहुत से लोग बैठे हैं जो जानते हैं मुझे। मैंने अक्सर इनको, कारी नईम साहब जिस चक से तल्लक रखते हैं, एक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी जलाल गुजर साहब बैठे हैं आपके सामने। मैं रोया इनके आगे, मैंने कहा खड़े हो जाओ, आप चेयरमैन बनो, आप सामने आ जाओ। छोटी छोटी जो नाराजगी हैं ये रहेंगी, ये अमली इंसान का हिस्सा है। इन बातों से निकल जाएं, बिरादरी के साथ इत्तेहाद करें, आप खड़े हो जाएं। जितनी हमारी बिरादरी 153 में है, ईमानदारी की बात कहता हूं, अगर ये यूनियन, ये इत्तेहाद हमारा कामयाब होता है, कोई एमएनए एमपीए आपके बगैर नहीं बन सकता। मैं दावे से ये बात करता हूं, आपके बगैर यहां इस हल्के से जीत नहीं सकेगा। आप बड़े बासर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, सियासत में हैं। क्यों घबरा गए हैं कि फलां जी मांग रहा है? पता नहीं कौन नहीं मांग रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, कितने ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बिरादरी में बहुत अच्छे काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आपको नहीं पता, आपकी कौम में जजेस भी हैं, आपकी कौम में एमएनए एमपीएस भी हैं, आपकी कौम में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की। तो मैं दिल की अता गहराइयों से हाजी चौधरी यासीन साहब का शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारे ख्वाब को ये अमली जामा पहनाया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खाने के बाद भी बैठिएगा। मैं अपने मामलात को क्लोज करता हूं, क्योंकि ये कोई खेल तमाशा नहीं है। हमने फिर बार बार इतने लोगों का इकट्ठा होना, किधर सिंध, किधर इस्लामाबाद, सिंध पंजाब पाकिस्तान से सीधा हमारे बिरादरी के लोग आए हैं, हमारे मेहरबान आए हैं, बड़ा सफ़र करके आए हैं। हम तो मेज़बान हमें होना चाहिए था, मुझे तो रात से इधर आना चाहिए था। मुझे इंतहाई खुशी हुई है और यासीन साहब मैं मादरत खा हूँ, इस काम के लिए मुझे आपके साथ होना चाहिए था। इसको और हम बड़ा कर लेते और इसको तौसीह देते। इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह कोई इस बिरादरी का, इस लबाना बिरादरी का कोई रास्ता नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। आज मैं आपके सारे मामला, हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे वालिद की जो जायदाद है या हमारी नंबरदारी है, किसी पेपर पे, मेरे किसी पेपर पे, जमीनों के किसी पेपर पे लबाने का लफ्ज नहीं है, लेकिन हमारी रिश्तेदारियां हैं, हम भाई हैं। जब हाजी यासीन हमारा रिश्तेदार है तो क्या हुआ, लबाना कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप कह लें जो मर्जी कहना है, लेकिन आप एक हो जाएं। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, क्यों घबरा गए हैं? अब एक अच्छे खासे दोस्त ने आके कह दिया, देखिए हमारे ये पहचान है। मेरा सिंध से भी दोस्तों के साथ अलग है। मैं हाजी मंजूर खान साहब उनके
उनके पास भी, उनके घर भी गया, उनके भाई भी आए हुए हैं। वहाँ एक पहचान है इस लफ्ज़ की, उसमें सारा एक मजमुआ है, परियार, पवार, गुज्जर, तो एक लबाना, इसमें क्या हो गया है? ये कौन सी को गाली है यार? कोई नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने देखा हाजी साहब के पास बड़े बड़े सरदार आते हैं, और ये सिंध में बड़े बड़े अपने सरदार हैं जो MNA MP का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह हम उनको भी लाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप एक हो जाएं। आप छोटी छोटी जो बिरादरी की जिस चक में रहते हैं, छोटे छोटे जो मामलात हैं, आप खुदा के लिए उनको उन पे ना जाएं। आप एक कौम बने, आप एक कौम बनकर आगे बढ़ें। और आगे हाजी यासीन साहब, इलेक्शन का दौर है, आने वाला है करीब इलेक्शन, बल्दियात की बातें हो रही हैं। यहाँ आपके हल्के में, आपके गड़ा मोड़ में देखें, एक हमारे अजीज शहीद साहब ने इलेक्शन की दरख्वास्त दी, और मुझे दुख हुआ, अपनी ही बिरादरी के बंदों ने, अपने बंदों ने थोड़े से वोट से उसको यूनियन काउंसिल की चेयरमैन सरवा दिया। ये देखिए, कभी सोचा नहीं, कभी अपने जमीन से पूछा कि जब पेपर पर मोहर लगा रहे हैं, एक तरफ तो शहीद है और एक तरफ कोई जैद है, तो आपने शहीद की तरफ जाना था। शहीद के छोटे मोटे मामला थे, उनको दूर कर देना था। कोई बात नहीं, रहते हुए सके भाई हैं, वो भी आपस में उनकी उचपकलिश हो जाती है। तो खुदा के लिए वक्त करीब है, आप एक हो जाएं। फिर आप मेहरबानी करके इसके छोटे छोटे 3-4 में, मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं 2 घंटे गुफ्तगू करके भी इसको समेट नहीं सकता। आप ये यूनियन साजी जरूर करें, इसको ऐसा शफाफ बनाएं, इसके लिए फंड्स बनाएं। अगर आप अभी कहते हैं तो मैं इसका बकायदा आगाज अपनी जेब से, मैं अपनी पॉकेट में किस बिरादरी के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो बेवा हैं, जिनको परेशानी है, एक कोर कमेटी बनाएं, यूनियन बनाएं, अच्छी यूनियन बनाएं, अच्छे लोगों की यूनियन बनाएं। अगर मैं इस काबिल नहीं, मुझे बिल्कुल दूर कर दें, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, नमाजी। और इसमें जो भी आपने बड़ी कमेटी बनानी है, मैं आपको तजवीज़ दूंगा। हाजी शाह मोहम्मद साहब जो हैं, ये ऐसे वली इंसान हैं। आज की इस दौर में मैंने इसको हर जगह पाया, जहां दुख हुआ है, सुख हुआ है, कोई 2 बंदे नाराज हुए हैं तो मैंने देखा हाजी शाह मोहम्मद वहां राजीनामे के लिए पहुंचे हुए हैं, जनाजे के लिए पहुंचे। फोन भी नहीं है इनके पास, फैसिलिटीज भी नहीं है। ऐसे बुजुर्गों को रखें, पढ़े लिखे नौजवानों को रखें, कारोबारी हजरात को रखें, बिजनेसमैनों को रखें। अगर आप चाहें, अगर मेरी बात से इत्फाक करते हैं तो देखें, ये कमेटियां, ये यूनियन, हाजी यासीन साहब, ये कट कर लेना, आपकी मेहरबानी है। हो गया, तकरीरें मुझसे भी अच्छी लोग कर लेंगे, लेकिन ये फंड्स के बगैर ये नहीं चलता काम। जब आप किसी एक गरीब पिस रहा है, आपका एक रिश्तेदार गरीब है, उसकी बेटी जवान है, घर बैठी है, वो अपने प्यास सुधार नहीं सकती, उसके निकाह के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या हमारा ज़मीर, हमारी कमेटी, हमारा ये खाना, हमारा बैठना क्या करेगा? इसके लिए हमें एक फंड की जरूरत होगी। फिर इसको हम लोकल सतह पे लेके जाएंगे। अभी आप एक यूनियन बनाएं, अच्छे लोगों की कोर कमेटी बनाएं, फिर उसका फैसला कर लें। फिर उस कमेटी आगे हर जिले में जहां जहां भी हमारी बिरादरियां हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इसको लोकल सतह पर लेकर जाएं। फिर यासीन साहब, ये पैगाम लेकर हमने लोकल सतह पे जाना होगा। फिर हमने एक और कमेटी बनानी है, कोई 5 बुजुर्गों की, 5 पढ़े लिखे लोगों की। एक आदमी को जरूरत है, एक आदमी किसी गांव में परेशान है, उसको शादी का मसला है, गुर्बत का मसला है, फिर उस कमेटी ने फैसला करना है, जाना है, उसकी रेकी करनी है कि आया ये हकदार है। फिर उसने इजाजत लेनी है कोर कमेटी से कि फलां जगह फलां की बेटी की शादी है, उसको 50,000 की जरूरत है। आपने बैंक अकाउंट बनाना होगा, जो किसी एक बंदे की मिरास नहीं होगा, वो 3 लोगों पे या 5 लोगों पे मुश्तमिल होगा। उसका एक ऑडिट भी आपने रखना होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, और हर महीने हमारा किसी ना किसी जगह, आज गड़े बोर्ड में हम ये सेशन कर रहे हैं, तो कल ये विहाड़ी में करें, कल ये पाकपतन में करें, बुरे वाले जाएं, सक्खर जाएं, सिंध जाएं। उस हिसाब से हम निकलेंगे, ये पैगाम हमारा जाएगा, तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी।